अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान, उनके घर के अंदर जब खोला गया नरेंद्र गिरी, मैं नाम बोल नरेंद्र गिरी के, तो अंदर 50 नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको तकलीफ इस बात से नहीं है कि वक्फ नहीं होना चाहिए, जो संपत्ति है उसका सर्वे हो रहा है। आपको पीड़ा इस बात से हो रही है कि मठों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? आपको कुल मिलाकर पीड़ा इस बात की है, लेकिन वक्फ एक्ट के तहत जो सीमित अधिकार है वारिस पठान जो असीमित अधिकार है, जहां जिसकी जमीन पर कब्जा किया जाता है उसे प्रूव करना पड़ता है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उसे आप क्या कहेंगे? आपत्ति ये है कि हमारी वक्फ की जमीन के सर्वे के बहाने भाजपा सरकार ये जमीनों को हथिया लेना चाहती है। सर, सरकार का पक्ष ये है कि भूमाफिया के चंगुल से छुड़ाना चाहती है। आपकी अपनी दलील है, उनकी अपनी दलील है। संगीत रागी, ठीक है सर, मैं एक कमेंट अब सब गैस कर लूंगी, मैंने बहुत टाइम दिया आपको। प्लीज लेट मी टेक कमेंट्स फ्रॉम अदर गेस्ट। प्लीज आगे मंच दूंगी, प्लीज। संगीत रागी, यतीमों का, मजलूमों का, बेवा, अरे सर कहाँ फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा है? उन तक बेनिफिट कहाँ पहुंच पा रहा है सर? कहां पहुंच पा रहा है? और आप मुझे बताइएगा 2009 में कितनी जमीन थी, 2009 में कितनी जमीन थी, और आज 2022 में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कितनी जमीन है? उस पर भी बात कीजिएगा, अभी आगे बात कीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी और आरएसएस से, जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। इस पर मैंने बहुत डिबेट की और आप भी उन डिबेट का हिस्सा रहे सर। पुरानी डिबेट को ही आज दोबारा से रिपीट करने का फायदा नहीं है। दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग है, जो ताल ठोक के देखते हैं उन्होंने सुना हुआ है। ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी भी सुनी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू जी न्यूज ने किया हुआ है, उन्हें भी सुना हुआ है। अब आप प्लीज जो आरोप लगाए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर, उनका जवाब सुन लीजिए। संगीत रागी, देखिए, परम पूजनीय सर संघचालक जी जिस प्रकार से मदरसे में गए और मस्जिद में गए, वह बहुत सराहनीय कदम था। और ऐसी पहल ये कोई पहली पहल नहीं है। परम पूजनीय सुदर्शन जी भी जाया करते थे और एक प्रकार का तारतम्य और सामंजस्य बनाने की कोशिश हिंदू समाज की तरफ से हमेशा हुआ है। सवाल यह आता है कि क्या मुस्लिम समाज उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है या नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई थी और यही देखना बाकी है कि मुस्लिम समाज की तरफ से यदि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग होंगे तो इस प्रकार के हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आपसी सामंजस्य है वो उनके बीच में एक प्रकार का सामंजस्य होगा। ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए ऐसी ताकतों को हमेशा दूर रखना पड़ेगा। एक दूसरी बात, वक्फ की जमीन जो है भारत के अंदर जो पाकिस्तान से हिंदू लौट करके आ गए उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उनको मुसलमानों में बांट दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर जो नेहरू की सरकार थी उसने यहाँ के गए हुए मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी, उसे भी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर करके उसे भारत सरकार का अपने हिस्से में रखना चाहिए था। वो मुसलमान समाज के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उन दरिंदों की संपत्ति है जिन्होंने इस देश का विभाजन किया था। तीसरी बात, बहुत आसान बात है कि जो मदरसे चल रहे हैं, भारत सरकार को या किसी भी सरकार को उसको ऐड देने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में मंदिरों के जो है उन पर कब्जा तो सरकारों का है, वहां से जो पैसे आते हैं, टैक्स आते हैं, वो मस्जिदों पर खर्च किए जाते हैं, चर्च पर खर्च किए जाते हैं, उनको अनुदान मिलता है, सरकार के बजट से अनुदान मिलता है। क्यों भाई? उनके इमामों को वेतन मिलता है। क्यों भाई? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? किस देश का सेकुलरिज्म इस प्रकार का सेकुलरिज्म होता है जिसमें मंदिरों के पैसे से चर्च और मदरसों के को अनुदान दिया जाता हो? चौथी बात, यदि मदरसे आतंकवादी पैदा करते हैं तो उनको तोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो मदरसे अच्छे काम कर रहे हैं उनको काम करते रहना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि सारे मदरसे जो है वो एक अच्छे ही हैं, ये तो गलत बात है। वैसे ही जैसे सारे मुसलमान जो है वो अच्छे हैं, ये भी कहना उतना ही गलत बात है, क्योंकि इसमें हम ही इसी में से PFI जैसे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे भी लोग हैं जो रोज रोज मुसलमान और रोज रोज सारे आतंकवादियों तक के समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं, जो जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए उसकी पैरवी करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, खैरुद्दीन, अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ने भी कहा, अभी संगीत रागी ने भी कहा, जिन मदरसों पर टेरर कनेक्शन के संगीन आरोप, उन पर अगर एक्शन लिया जाता है तो दिक्कत क्या है, उसमें मजहब क्यों आ जाता है? देखिए, मदरसों पर जो एक्शन लिया जा रहा है, मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारे मोहन भागवत जी जिस मदरसे में गए, जिस मस्जिद में गए, वहाँ पर बच्चों की तालीम को उन्होंने सुना है, देखा है,
तो मोहन भागवत जी का तो ये फरीदा होता था कि जो मदरसों पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिहाद की तालीम दी जाती है, तो क्या मोहन भागवत जी ने उस मदरसे में बच्चों को जिहाद की तालीम देते हुए देखा है? अगर देखा होता तो वो उसका जो ना इजहार करते। तो जाहिर बात है उन्होंने नहीं देखा, तो उनको ये कहना चाहिए था कि जो मदरसों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिहाद की तालीम दी जाती है, ये गलत है। और जो यूपी हुकूमत जो सर्वे के नाम पर मदरसों पर जो मदरसे पर जो हमले किए जा रहे हैं, आसाम में मदरसों को तोड़े जा रहे हैं, मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, अगर मदरसों में बच्चों की तालीम से आपको अगर तकलीफ हो रही है तो हमारे तेलंगाना का जो यहाँ पर जो ना हमारी रियासती हुकूमत ने मदरसों के बच्चों में जो तालीम हासिल करते थे उनको रुझान को बढ़ाने के लिए टेमरिस की सतह पर कॉलेजेस और जो ना स्कूल कायम किए हैं और रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए हैं। तो हमारे तेलंगाना के एक मिनट देखिए, मैं आधे घंटे से सुन रहा था। ना सूफी खैरुद्दीन जी सवाल का जवाब देने आए हैं साहब। तो आप ना सुनिए मेरी बात, बात तो पूरी होने दीजिए, आप मुझे बात पूरी कीजिएगा ना सर। आप कुछ थोड़ी बोलेंगे। पहली बात, आपने तो जिस बात से स्टार्ट किया ये पूरा डिस्कशन, सूफी खैरुद्दीन जिस पॉइंट से डिस्कस टारगेट करते हैं आप बोल लीजिए, आप भाषण दे लीजिए सर। एक ही बार में अपना पूरा टाइम एग्जॉस्ट कर दीजिए, दे लीजिए आप भाषण देने आए हैं आप। तो अभी कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। आपको ये किसने कहा कि सारे मदरसों को कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिहादी तालीम दी जाती है? जरा से ये बताइए पहले, किसने कहा है कि सारे मदरसों में जिहादी तालीम दी जाती है? सब मदरसे अच्छे नहीं है। किसने कहा आपसे? मुसलमान अच्छे किसने कहा आपसे? और दूसरा मुझे ये बताइए कि सर्वे के नाम पर कौन से मदरसे पर बुलडोजर चल गया? आप सवाल का जवाब दीजिए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए अब बात को। और दूसरी बात मुझे बताइए कि कौन से मदरसे पर हमला हो गया उत्तर प्रदेश में? अच्छे मदरसे नहीं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कौन से मदरसे पर हमला हो गया? नहीं, मैं देखिए बात जो हो रही है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप सुनने को तैयार नहीं है आप मेरी बात को। इतनी देर भाषण देने के बाद आपको ये लग रहा है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी है और आपसे सवाल पूछ पा रही हूँ मैं? भाषण खत्म नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आपने शुरुआत इस बात से की कि उन्होंने कहना चाहिए था कि मदरसों में ऐसी तालीम नहीं दी जाती। किसने आपसे कहा कि सारे मदरसे कटघरे में इस देश में? किसने आपसे कहा है? ये जो आप गुमराह करने का काम करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं ना देश के मुसलमानों को, इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और सवाल का जवाब है नहीं आपके पास। उत्तर प्रदेश में कौन से मदरसे पर हमला हो गया? मैं आपसे तब से ये पूछ रही हूँ। दी जाती, ये बात ध्यान नशीन रख लीजिए। ये इल्जाम लगाया जा रहा है मदरसों के ऊपर। किसने लगा दिया इल्जाम? आप लगा रहे हैं ये इल्जाम, आप लगा रहे हैं ये इल्जाम। आप ये बताइए कितने मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है? ये बताइए आप मुझे, कितने मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है? बताइए कौन से मदरसों की छूट नहीं हो रही है? बताइए आप किसकी हो रही है? जो मदरसे मदरसों पर हमले करवा रहे थे, क्या उसको फंड जारी किया जा रहा है? आप अभी मदरसों पर हमले करवा रहे थे, गिनवाइए यूपी में कितने मदरसों पर हमले हुए हैं बताइए मुझे। सर मेरे साथ तथ्यों पर बात कीजिए ना। सूफी खैरुद्दीन जी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। सूफी खैरुद्दीन तथ्यों पर बात कीजिएगा, तथ्यों पर बात कीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। ये भले ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, लेकिन बात यहाँ पर तथ्यों पर होगी, तथ्यों पर होगी। या प्रोपेगेंडा नहीं चलता है, या भारतीयता की बात होती है। समझने वाले को वो बात भी समझ में आती है। आप अभी तक नहीं बता पाए मुझे उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पर हमला हो गया? लेकिन आप तब से मुझसे बहस कर रहे हैं, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पर अटैक हुआ है। अजीब बात कर रहे हैं सर आप। एक खबर को स्वीपिंग जनरलाइजेशन में ले जाना, यही काम सियासत करती है, यही काम सूफी साहब आप कर रहे हैं सर। ये शोभा देता है? नहीं, ये शोभा देता है। हम आपसे सही बात है फिरोज बख्श साहब, आप ही बताइए सही बात है। हर बात में ये नैरेटिव पेंट करने की कोशिश करना कि इस देश में मुसलमान जो है वो अंडर